कि जो सीताफल में बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि हाइब्रिड वो वैरायटी होती है जिसमें हम बहुत चीज़ें मिक्स करके फिर उसको बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके लोग बीज के साथ कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन सीताफल का बीज खाते किसी को नहीं देखा होगा। भोपाल में एक दिन में ही बिक जा रहा है 60,000 किलो तक हाइब्रिड सीताफल। बात करेंगे इस पर कि ये सेहत के लिए कितना फायदेमंद है और इस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार इस फल का नाम सीताफल क्यों रखा गया। अगर सुनना चाहते हैं कुछ खास तो यहाँ रुक सकते हैं। नमस्ते, मैं विमान हूँ। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रही होंगी। किस कदर ये बड़े सुंदर सुंदर से सीताफल अपनी तरफ खींच रहे हैं वो आप लोगों को भी साफ समझ आ रहा होगा। आप में से भी कई ने इसका गजब जायका लिया होगा। और इन्हीं सब के साथ में बहुत विस्तार से कुछ भी बात करें इससे पहले बात इस पर कर लेते हैं कि आखिरकार इस फल का नाम सीताफल क्यों है। तो मान्यता है कि जब माँ सीता वनवास में थी और जंगल में बहुत सारे फल खा करके ये लोग रहा करते थे, तो ऐसे में उनका जो सबसे प्रिय फल था वो था ये फल। ये फल उनका प्रिय था, इसीलिए सीताफल के नाम से ये जाना जाता है। इसे कहीं कहीं पे शरीफा और शरीफ फल भी कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है। अब इन्हीं सब के साथ में हाइब्रिड सीताफल जो है वो फिलहाल बाजारों में हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा है। राजधानी भोपाल के एक बाजार में गए, वहां से ये तस्वीरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अलग अलग जहां एक तरफ इस सीताफल को लेकर के खूब सारी बातचीत है, तो वहीं हाइब्रिड सीताफल को लेकर के एक मीडिया रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि राजधानी भोपाल में हर रोज 60,000 किलो सीताफल बिक रहा है, ये हाइब्रिड सीताफल। ऐसे में कुछ कुछ लोगों का इस सीताफल को लेकर के कई प्रकार की बातें कहना भी है, जिसमें से किसी का ये कहना है कि सीताफल की जो मिठास है वो शुगर पेशेंट की शुगर को बढ़ा सकती है। ऐसे में यह हाइब्रिड सीताफल कितना फायदेमंद है, लोकल सीताफल से कितना फायदेमंद है या फिर घातक है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमने एक डॉक्टर से बात की है। सुनिए वो क्या कह रही है। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि हाइब्रिड सीताफल की बहुत डिमांड हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है डिमांड होने की कि वो आज के टाइम में ऐसा लोग बोलते हैं कि सीजनल फ्रूट है, वो प्रेफर करते हैं। तो इस टाइम पे सीजन चल रहा है सीताफल का, तो एक रीज़न ये है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं कि हाइब्रिड सीताफल का जो स्तर बढ़ा है, इसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कहीं ना कहीं वो जो ओरिजिनल सीताफल जिसको बोलते हैं हम आता है, उससे कहीं ना कहीं ये सस्ते उस पर बेच रहे हैं क्योंकि वो हाइब्रिड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग रेट को देखते हुए भी आकर्षित होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप फायदे और नुकसान की बात करें, तो फिर जैसा कि हर एक फ्रूट का अपना फायदा भी होता है, अपना नुकसान भी होता है, तो सेम सीताफल का भी है। और लेकिन जो हाइब्रिड वाला है वो ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए नुकसानदायक है क्योंकि हाइब्रिड वो वैरायटी होती है जिसमें हम बहुत चीज़ें मिक्स करके फिर उसको बनाते हैं। और उसके पीछे का रीज़न बहुत सारा होता है कि लोगों को पैसे कमाने हैं इसलिए बनाते हैं वो चीज़, या फिर प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे करना है, लाइक ईजिली प्रोडक्शन होता है उसका, इसलिए करते हैं। डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, ऐसे सस्ते फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके करते हैं जिससे कि बल्क में वो चीज़ें प्रोड्यूस हो, जिससे उनको फ़ायदा मिल सके। तो ये हाइब्रिड का किस्सा होता है। रही बात नुकसान और फ़ायदे की, तो सबसे पहले मैं नुकसान बताना चाहूँगी। तो जो सीताफल का जो, अगर हम बोले कि नुकसान क्या हो रहा है, तो नुकसान सबसे पहले तो ये हो रहा है कि जो सीताफल में बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। लाइक अगर किसी का डायबिटीज़ नॉर्मल नहीं, अगर वो सीताफल खा जाएगा तो फिर ऑब्वियसली उससे और दिक्कत बढ़ेगी उसकी। और ऐसी भी चीज़ें देखी जाती है कि जो सीताफल के अंदर फाइबरस कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा बोलते हैं कि डाइजेशन इश्यूज़ जिसको ऑलरेडी हैं, जैसे दस्त की समस्या है, पेट दर्द है, तो ये चीज़ें और उससे बढ़ जाती हैं, एक आम जनता में अगर हम बात करें तो। और सीताफल में एक तरह से एक तो मीठा अच्छा खासा होता है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ पेशेंट, और कभी-कभी ऐसा भी माना जाता है कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं, वो भी फ्लक्चुएट होता है सीताफल के एक्सेस सेवन करने से। तो ये एक तरह से उसके नुकसान हो गए। और सबसे बड़ा नुकसान तो उसके बीज का है, क्योंकि बीज ऐसा है कि बीज में केमिकल कंटेंट पाया जाता है जो कि बहुत ही हानिकारक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके लोग बीज के साथ कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन सीताफल का बीज खाते किसी को नहीं देखा होगा, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक है। उससे स्किन रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, और साथ में आंखों की जो समस्या है उसके बीज खाने से बढ़ सकती है। तो बीज बहुत ही हानिकारक है सेहत के लिए।
अब मैं बात करना चाहूंगी इसके फायदे की। तो सीताफल के फायदे भी बहुत हैं, जैसा कि मैंने बोला फाइब्रस कंटेंट है, तो फिर एक तरह से ये डाइजेशन प्रोसेस के लिए भी ये हेल्प करेगा, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है। साथ में ऐसा भी चीज़ है कि ऐसा माना जाता है कि संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी किस में हेल्प करता है? हमारी इम्यूनिटी में, लाइक व्याधि प्रतिरोधक क्षमता में। तो ये एक तरह से क्या चीज़ है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आप खाओगे तो इससे इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। और साथ में ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और फ्रूट अपने आप में बोला जाता है जैसे कि फ्रूट्स खाना ही चाहिए। तो वंस इन अ डे, लाइक एक दिन में अगर आप एक खा रहे हो ना, अगर एक नॉर्मल साइज है, मतलब उस पेशेंट लाइक अगर कोई नॉर्मल आम जनता है, इवन पेशेंट्स को भी हम सजेस्ट करते हैं जिसको कोई बीमारी है कि भाई तुम खाओ, लेकिन ये बशर्ते देखते हुए कि उसको डायबिटीज ना हो या कुछ उसको एलर्जी ना हो, ये सब चीज़ों के लिए। तो अच्छाई भी है और बुराई भी है सीताफल। आपको पूरा नाम बताइए ना। जी, मैं डॉक्टर दिव्यांशी गुप्ता हूँ और आई एम डूइंग इंटर्नशिप एंड आई एम अ बीएमएस स्कॉलर।